अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम को हम असेस करें तो आप देखेंगे कि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान उसके आसपास का जो पाकिस्तान एरिया वहाँ पर एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। उसके फॉरवर्ड सेक्टर में क्लाउडिंग, आप जो उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे मेन क्लाउडिंग है, वहाँ पर बारिश और आज तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब पॉकेट्स में भी ड्रिजिल या बहुत हल्की वर्षा के साथ साथ जो दिन के टाइम पे क्लाउडिंग यानी कि बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। उसका असर अगर हम तापमान पर देखें तो इस पूरे ही बेल्ट में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादातर स्थानों पर गिरने की संभावना है। इसी क्षेत्र में अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली का टेम्परेचर 39 से लेकर के 42 के ब्रैकेट में देखा गया। सबसे ज़्यादा दिल्ली में टेम्परेचर जो है 41.4 रेंज में देखने को मिला है, और जो कि सामान्य से रफली 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा है। लेकिन आज चूँकि टेम्परेचर गिरने की संभावना है, इसलिए दिल्ली में 38 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर रह सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं आज जो है टेम्पररी रिलीफ जो है उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर से मिलने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो हीट वेव मुख्य रूप से मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में आने वाले 3 दिनों तक हीट वेव की स्पेल देखने को मिल सकता है। उसके बाद वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है, और उसके बाद वहाँ से भी हीट वेव की कमी हो सकती है, खासतौर से मध्य भारत में। महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव जैसी स्थितियाँ 1-2 पॉकेट्स में खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा में देखने को मिल सकती है। परंतु वहाँ पर भी जो है टेम्परेचर जो है 2 दिन के बाद धीरे धीरे गिरने लगे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी महाराष्ट्र में देखने को मिलने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों की बात करें जैसे आपका चाहे पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो, वहाँ पर उमस भरा मौसम खासतौर से तटीय गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में जो है उमस भरा मौसम आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। भविष्य में सर इस बार तापमान के लिए कुछ आशंकाएं हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर एक्टिव हो सकते हैं? अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे हमने बताया अभी चल रहा है, इसके बाद 19 तारीख को थोड़ी सी संभावना एक पश्चिमी विक्षोभ और भी आएगा, तो उसकी वजह से पहाड़ों पर असर दोबारा से देखने को मिला। कुल मिला के पहाड़ों पर एक्टिविटी आपको खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिलती रहेगी। तो इस बार गर्मी का कुछ रिकॉर्ड? गर्मी का अभी तो जैसे शॉर्ट टू मीडियम रेंज की बात करें 5 से 7 दिनों की, तो जो यही है कि उमस भरा मौसम तटों पर और मध्य भारत में हीट वेव की स्पेल देख। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम को हम असेस करें तो आप देखेंगे कि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान उसके आसपास का जो पाकिस्तान एरिया वहाँ पर एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। उसके फॉरवर्ड सेक्टर में क्लाउडिंग, आप जो उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे मेन क्लाउडिंग है, वहाँ पर बारिश और आज तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब पॉकेट्स में भी ड्रिजिल या बहुत हल्की वर्षा के साथ साथ जो दिन के टाइम पे क्लाउडिंग यानी कि बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। उसका असर अगर हम तापमान पर देखें तो इस पूरे ही बेल्ट में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादातर स्थानों पर गिरने की संभावना है। इसी क्षेत्र में अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली का टेम्परेचर 39 से लेकर के 42 के ब्रैकेट में देखा गया। सबसे ज़्यादा दिल्ली में टेम्परेचर जो है 41.4 रेंज में देखने को मिला है, और जो कि सामान्य से रफली 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा है। लेकिन आज चूँकि टेम्परेचर गिरने की संभावना है, इसलिए दिल्ली में 38 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर रह सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं आज जो है टेम्पररी रिलीफ जो है उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर से मिलने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो हीट वेव मुख्य रूप से मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में आने वाले 3 दिनों तक हीट वेव की स्पेल देखने को मिल सकता है। उसके बाद वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है, और उसके बाद वहाँ से भी हीट वेव की कमी हो सकती है, खासतौर से मध्य भारत में। महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव जैसी स्थितियाँ 1-2 पॉकेट्स में खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा में देखने को मिल सकती है। परंतु वहाँ पर भी जो है टेम्परेचर जो है 2 दिन के बाद धीरे धीरे गिरने लगे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी महाराष्ट्र में देखने को मिलने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों की बात करें जैसे आपका चाहे पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो, वहाँ पर उमस भरा मौसम खासतौर से तटीय गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में जो है उमस भरा मौसम आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। भविष्य में सर इस बार तापमान के लिए कुछ आशंकाएं हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर एक्टिव हो सकते हैं? अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे हमने बताया अभी चल रहा है, इसके बाद 19 तारीख को थोड़ी सी संभावना एक पश्चिमी विक्षोभ और भी आएगा, तो उसकी वजह से पहाड़ों पर असर दोबारा से देखने को मिला। कुल मिला के पहाड़ों पर एक्टिविटी आपको खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिलती रहेगी। तो इस बार गर्मी का कुछ रिकॉर्ड? गर्मी का अभी तो जैसे शॉर्ट टू मीडियम रेंज की बात करें 5 से 7 दिनों की, तो जो यही है कि उमस भरा मौसम तटों पर और मध्य भारत में हीट वेव की स्पेल देखा।